अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो स्टडी करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो कार्बन, जैसे कि आपको पता है कि जो है वो टेट्रावैलेंट है। इट मीन्स कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 है। 4 उसने जो है वो मज़ीद बॉन्ड जो है वो बनाने हैं। जबकि हम कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है जब हम देखते हैं तो उससे ये पता चलता है कि ये डाईवैलेंट है, यानी इसके 2 ऐसे ऑर्बिट हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी इसके पीछे सारे के सारे जो हैं वो फील्ड होते हैं, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते। जबकि हमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बन के जितने भी हम बॉन्ड देखते हैं वो सारे के सारे टेट्रावैलेंट, यानी 4 उसने जो है दूसरे एटम्स के साथ जो है वो बॉन्ड बनाए होते हैं। तो अब ये किस तरह डाईवैलेंट से टेट्रावैलेंट बनता है? होता ये है कि बॉन्डिंग में जाने से पहले जो इसके ये आखिरी शेल 2s है, इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट हो जाते हैं या मूव कर जाते हैं, ये जो वेकेंट इसका ऑर्बिट है इसके अंदर। तो इसकी जो ये ग्राउंड स्टेट की इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और जब ये इलेक्ट्रॉन 2s से चला जाता है 2px 2py 2pz, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएगा। तो अब 4 जो हैं वो आपके पास जो हैं वो ऑर्बिट आ गए हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। 4 अनफील्ड जो हैं आपके पास जो हैं वो ऑर्बिट आ गए। हमें पता है कि कोई भी अगर बॉन्ड बनता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी शेयरिंग के साथ बनता है। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे से आता है, और नतीजे में जो है वो बॉन्ड जो है वो बन जाता है। सिंपल अगर मैं यहाँ पे आपको जो है हाइड्रोजन की एग्जांपल दूँ, H2, इसने जो है वो बॉन्ड जो है वो बना है, वो किस तरह आएगा? हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरा जो हाइड्रोजन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में ओवरलैप होंगे और नतीजे में हाइड्रोजन के दरमियान जो है वो बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह ये कार्बन वाली सिचुएशन में देखें, अब इसके पास 4 ऑर्बिट ऐसे आ गए जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये 4 मज़ीद बॉन्ड जो है वो बना लेता है। इसको एक्साइटेड स्टेट जो है वो बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब ये बॉन्ड जो है वो बनाता है कार्बन, क्या इसके चारों ये जो ऑर्बिट हैं ये सेम उनकी पार्टिसिपेशन होती है, या किसी की कम होती है, या किसकी जो है वो ज़्यादा होती? एक तो ये क्वेश्चन, और दूसरा ये क्वेश्चन है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह यहाँ से यहाँ पे जो है वो शिफ्ट होता है या ट्रांसफ़र जो है वो होता है, इसके पीछे क्या फिनोमिना जो है वो इन्वॉल्व होता है। जो पहला क्वेश्चन है उसका तो ये आंसर है कि ये चारों के चारों जो ऑर्बिट हमारे पास अनफिल्ड हैं या जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बनाने से पहले आपस में जो है वो मिक्सअप होते हैं और नए जो हैं वो मिक्सअप होके नए ऑर्बिट जो है वो बनाते हैं। उन ऑर्बिट को हम लोग जो हैं वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिट जो है वो कहते हैं। हाइब्रिडाइज ऑर्बिट इनकी सेम शेप होती है, सेम इनकी जो है वो एनर्जी होती है। इनको डीजनरेट ऑर्बिट भी कहते हैं। डीजनरेसी का मतलब क्या होता है? सेम एनर्जी। ये चारों के चारों इनकी डिफरेंट शेप हैं, डिफरेंट एनर्जी हैं, तो हमें नहीं पता कि किसने कितना जो है वो पार्टिसिपेट करना है। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए क्या होता है कि ये चारों के चारों आपस में बॉन्डिंग में जाने से पहले मिक्सअप होंगे और नए ऑर्बिट जो हैं वो बनाएंगे, जिनको हाइब्रिडाइज ऑर्बिट जो है वो कहते हैं, जिनकी सेम शेप होती है, सेम एनर्जी होती है।
जितने ये हमारे पास ऑर्बिट होते हैं उतने ही नए हमारे पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिट जो हैं वो बनते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 4 जो हैं वो ऑर्बिट हैं, इन्होंने बॉन्डिंग में जाना है तो 4 ही नए हमारे पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिट जो हैं वो बनेंगे। अब दूसरा जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि किस तरह ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है यहाँ पे, तो उसका आंसर ये था कि जब बॉन्डिंग जो है वो नॉर्मल हो रही होती है, ये दोनों चूँकि इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्डिंग में ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन आपको पता है कि हमेशा से एनर्जी जो है उसमें रिलीज़ होती है। तो वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो इस इलेक्ट्रॉन को जो है वो शिफ्ट कर देती है यहाँ पे। तो डेट्स वाई ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे चला जाता है 2pz में, और हमारे पास 4 अनफिल्ड ऑर्बिट जो हैं वो आ जाते हैं। अब हमारा जो कंसर्न है वो इन हाइब्रिडाइज ऑर्बिट से है, जो कि बॉन्डिंग से पहले जो है वो बनते हैं। ये बिल्कुल इसकी वो वाली एग्ज़ाम्पल जो है, जिस तरह एक बंदे ने जो है वो पूरे के पूरे जो है वो बिरयानी बनाई है, फिर उसकी लेयरिंग जो है वो की है, और एंड पे उसके खाने का जो है वो टाइम है। अब बिरयानी जो है उसके जो भी प्रोसीजर है और उसके खाने के दरमियान वाली जो स्टेज है, लेयरिंग वाली जो स्टेज है, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिट जो हैं ये उनकी एग्जांपल है। यानी लेयरिंग या ऑटो करेक्ट जो हैं वो दरमियान में जो है वो होते हैं, तो उनको हाइब्रिडाइज ऑर्बिट जो है वो कहते हैं। अब जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिट हैं या हाइब्रिडाइजेशन है, इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, इन ऑर्बिट को जो है वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिट जो है वो कहते हैं। अब हाइब्रिडाइज ऑर्बिट जो हैं इनकी 3 टाइप्स होती हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। हमें पता है कि जो कार्बन एटम है उसके जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है वो आखिरी शेल का एक s है और 3 p हैं उसके पास। ये आपस में मिक्सअप होके नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिट जो है वो बनाएंगे। अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या सारे के सारे जो हैं वो मिक्सअप होते हैं या इनमें से थोड़े जो हैं वो मिक्सअप होते हैं? ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है ये इस बेस पे है कि sp3 में जो हैं वो चारों के चारों हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिट जो हैं वो मिक्सअप होंगे, sp2 में 3 हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिट मिक्सअप होंगे, sp में जो है वो हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिट जो हैं वो मिक्सअप होंगे। अब अगर मैं इनका आपको जो है वो कंपैरिजन बताऊं, कंपैरिजन के लिहाज से जो है अगर मैं उसको समझाऊं आपको, sp3 में एक हमारे पास s और 3 p ऑर्बिट जो है वो होते हैं। अब s हमारे पास कौन से वाला था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था? p, px, py और pz। sp2 में एक हमारे पास s और 2 p। p वैसे 3 होते हैं, px, py और pz, बट sp2 में सिर्फ 2 p जो हैं वो यूज़ होते हैं, px और py। एक p जो है वो इसमें एज इट इज़ रह जाता है, pz, वो पार्टिसिपेट नहीं करता हाइब्रिडाइजेशन में। इसी तरह sp में जो है वो एक s का ऑर्बिट और एक p जो है वो पार्टिसिपेट करता है। नॉर्मली जो है वो px होता है, 2 इसके जो हैं वो पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं करते, py और pz। अब जब ये वाली सिचुएशन होती है, यानी सारे के सारे जो हैं अगर पार्टिसिपेट हमारे पास करें, हमें पता है जो नॉर्मल हमारे पास s ऑर्बिट है उसकी शेप जो है वो क्या होती है? स्फेरिकल जो है वो होती है। p की जो शेप होती है वो डम्बेल शेप की होती है, ये x एक्सिस के अलोंग है, ये y के अलोंग है और ये z एक्सिस के जो है वो अलोंग है। अब ये सारे के सारे नॉर्मल हमारे पास जो हैं वो ऑर्बिट हैं जिनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जा रहा है।
अब क्या करेंगे, इन्होंने हाइब्रिडाइज ऑर्बिट जो है वो बनाना है। बॉन्डिंग से पहले हाइब्रिडाइज ऑर्बिट जो है वो बनाना है। वो किस तरह बनाएंगे, एस जो है इन सब के साथ जो है वो मिक्सअप हो जाएगा। मिक्सअप जब होगा तो चूँकि ये 4 हैं तो 4 ही ने हमारे पास जो हैं वो बनेंगे, और बनेंगे ऐसे, यहाँ पे देखिए दोनों के लोब जो हैं वो बराबर हैं। जब हाइब्रिडाइज ऑर्बिट जो हैं वो बनेंगे, उनमें एक लोब बड़ा हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा। वो छोटा ड्यू टू एस ऑर्बिट जो है वो होगा हमारे पास। 4 हमारे पास ने जो हैं वो बन गए हैं, और चारों में हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जा रहा है। अब इनके तो नेम थे एस, पी एक्स, पी वाई और पी सी। अब इनकी शेप ना तो पी से मिलती है ना एस से मिलती है, तो इनकी नेमिंग जो है वो किस तरह होगी, नेमिंग इनकी किस तरह होगी। चूँकि एक एस और 3 पी के मिलने से बना है, तो इसलिए इनकी नेमिंग सब के नेम होंगे sp3, 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 सबका सेम ही जो है वो नेम होगा। अब ये हम कार्बन की बात करें, हमेशा याद रखिएगा जो आखिरी या वैलेंस शेल होता है वो ही बॉन्डिंग में जो है वो पार्टिसिपेट करता है। पीछे जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। कार्बन का जो आखिरी शेल है वो यहाँ से शुरू होता है 2 से। 1s उसका आखिरी शेल नहीं है, 2 से उसका जो है वो आखिरी शेल शुरू होता है, जिसमें 2s हैं और 2p हैं। फिर p के भी आगे जो है वो 3 उन्होंने जो है वो ओरिएंटेशन जो है वो बताई हुई है। अब हम कार्बन की जो है वो एग्जांपल लेते हैं। अब कार्बन जो है हमें पता है उसकी ज्योमेट्री कार्बन की क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो होती है। अब मैं पूरे ये दो लोब बनाने की बजाय मैं सिंगल लोब जो है वो बना देती हूँ इस तरह। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सब का नेम sp3, 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 sp3 है। अब इन्होंने बॉन्ड जो है वो बनाने, किस तरह बनाएंगे, ये किसी हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं या किसी और कार्बन एटम के साथ भी जो है वो बॉन्ड बना सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये वाला जो हमारे पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिट आया, इसने किसी और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन हमें पता है उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और उसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है। तो ये जो है वो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जो है वो बन जाएगा। इस बॉन्ड को हम नाम देंगे sp3, ओवरलैपिंग को हम क्या नाम देंगे, s हाइड्रोजन की की कन्फिग्रेशन है, sp3 इसके जो है वो उसका नाम था। इसी तरह ये जो है किसी और हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप हो जाता है, तो इसको भी जो है वो sp3s जो है वो बोलेंगे। इसी तरह ये जो है वो हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेता है, और ये जो है इसी तरह ये भी हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेता है। तो सारे के सारे बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जो है वो बनाते हैं, तो नतीजे में हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। इसको मीथेन जो है वो बोलते हैं। इसका एंगल जो है वो 109.5 होता है, और इनकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो होती है। अब वो वाली एक सिचुएशन मैंने कही कि जब अगर हाइड्रोजन के अलावा अगर किसी के साथ बॉन्ड बने, से फॉर एग्जांपल कार्बन आपस में जो है वो बॉन्ड बनाए, तो वो भी सिमिलर जो है सिचुएशन हमने करनी है। ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, सारे के सारे इसके sp3 हैं, इसके भी सारे sp3 ही हैं, और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो है। अब होता क्या है कि ये आपस में जो है किसी भी हाइड्रोजन के साथ इनकी लिंकिंग हो जाती है, इनकी भी लिंकिंग जो है वो हो जाती है।
अब इन दोनों कार्बन ने आपस में जुड़ना है। सारे के सारे ऑर्बिट जो हैं उन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिए। सिर्फ ये दो बचे हैं जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाने। तो ये दो क्या करते हैं, ये आपस में जो है वो ओवरलैप जो है वो हो जाते हैं इस तरह करके, और नतीजे में एक जो है वो बॉन्ड बना लेंगे। ये वाली सिचुएशन जो है वो होगी 3 1 2 3 ये वाले हाइड्रोजन, 1 2 3 ये वाले हाइड्रोजन, और ये वाला जो बॉन्ड बना है इनकी ओवरलैपिंग से जो है वो बना है। तो नतीजे में हमारे पास इथेन जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो आ जाएगा। जब भी ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनेगा। ये जितने भी बॉन्ड हमारे पास बनेंगे इन बॉन्ड का नेम क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड जो है वो होगा। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ आ जाते हैं। इसका मतलब है एक s है और दो हमारे पास p हैं, यानी एक s ऑर्बिट है और दो p हैं, px और py। pz जो है ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गया, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो ख़त्म नहीं हुआ। नॉर्मल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट या हाइब्रिडाइजेशन में वो पार्टिसिपेट, अगर मैं मोर प्रिसाइजली कहूँ तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पीजी पार्टिसिपेट जो है वो नहीं करता, बाकी वो एज इट इज़ कार्बन के साथ जो है वो अटैच रहेगा। अब ये तीनों जो हैं जब आपस में मिक्सअप होते हैं तो नए हाइब्रिड ऑर्बिट जो हैं वो बनाते हैं। चूँकि ये 1s और 2p थे, एक s का ऑर्बिट था और दो p के थे, तो इन सब का नेम क्या होगा, sp2 sp2 sp2। सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, और जो pz है वो हमारे पास एज इट इज़ जो है वो चलता रहेगा। अब क्या है, ये तो हाइब्रिडाइजेशन वाली दरमियान बिरयानी की लेयरिंग वाली जो है वो स्टेज आ गई। अब बॉन्ड फॉर्मेशन या कह लें खाने का काम जो है वो आ गया। उसमें क्या होगा कि कार्बन जो है हमें पता है 4 उसके जो हैं वो होते हैं। अब क्या होगा कि हर एक का नेम क्या है, sp2 sp2, इसमें भी sp2 है, sp2 नेम जो है इसका नेम भी sp2 है और sp2 है। ये जो हमारे पास बचा है ये pz बचा है, ये भी हमारे पास pz बचा है जिसने कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेटर ऑन जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। अब क्या होगा, ये वाला जो है किसी हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, ये वाला किसी हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, इसी तरह ये किसी हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया और ये किसी हाइड्रोजन के साथ जो है वो जुड़ गया। अब इन दोनों कार्बन ने आपस में जो है वो जुड़ना है। वो किस तरह जुड़ेंगे, ये और ये जो हैं वो आपस में ओवरलैप जो हैं वो करेंगे और नतीजे में जो है वो बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। जैसे ये वाली सिचुएशन जो है वो आ जाएगी, ये बॉन्ड बन गया, दो हाइड्रोजन के बॉन्ड बन गए, एक हमारे पास pz जो है वो एज इट इज़ जो है वो मौजूद रहा है। अब इस pz का क्या होगा, ये pz भी आपस में जो है वो ओवरलैप होगा और नतीजे में जो है वो एक और बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन के दरमियान बन जाएगा। इस बॉन्ड को हम जो है वो पाई बॉन्ड जो है वो कहते हैं। पहले जो बॉन्ड बना था वो सिग्मा बॉन्ड है, अब जो बना है वो पाई बॉन्ड है। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, बाकी सब की नेचर जो है वो सेम है, बट ये जो नया हमारे पास बॉन्ड बना है pz की ओवरलैपिंग से, उसको हम जो है वो पाई बॉन्ड जो है वो कहते हैं। अब sp हाइब्रिडाइजेशन की तरफ अगर हम आएँ, इसमें s का एक ऑर्बिट होता है और p का एक ऑर्बिट जो है वो होता है। दो जो हैं वो हमारे पास एज इट इज़ जो है रहते हैं, y वाला और z वाला। ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे,
बल्कि ये बॉन्डिंग में बाद में जाके जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। जिस तरह sp2 में ये pz ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट लेटर ऑन बॉन्डिंग में जाके जो है वो पार्टिसिपेट किया था कि आपस में जुड़ के एक और नया बॉन्ड जो है वो बना दिया था। अब ये हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें जाएगा, उससे चूँकि दो आपस में मिल रहे हैं एस और पी, तो दो ही ने जो हैं वो बनेंगे। इनके नेम क्या होंगे, एस पी जो है वो इनके नेम होंगे। अब कार्बन पे आते हैं। दो देखें आपस में जुड़े, इसका नेम भी एस पी है, इसका नेम भी एस पी है, इसी तरह इसका नेम भी एस पी है, इसका नेम भी एस पी है। बाकी ये पी वाई और पी जी एज इट इज़ जो है वो रहेंगे, पी वाई और पी जी सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला एस पी किसी और हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, ये भी हाइड्रोजन के साथ जो है वो जुड़ जाएगा, ये दोनों आपस में ओवरलैप होंगे और कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो बॉन्ड बन जाएगा। ये वाली सिचुएशन जो है वो आ जाएगी, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, और हमारे पास अभी दो जो हैं वो एज इट इज़ जो हैं वो बचे हैं, उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, पी वाई पी जी। अब क्या होगा, ये पी वाई से जुड़ जाएगा, ओवरलैप होगा, तो एक बॉन्ड हमारे पास बन गया, पी जी वैसे ही रहा। फिर ये आपस में जो है वो ओवरलैप होंगे, तो एक और बॉन्ड जो है वो बन जाएगा, जिसको पाई बॉन्ड जो है वो कहते हैं। ये एक पाई बॉन्ड बना, एक पाई बॉन्ड जो है वो पी वाई की ओवरलैपिंग से बना। फिर इसी तरह जो हमारे पास एस पी था उसकी ओवरलैपिंग से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जो है वो बना। एस पी हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और दो पाई बॉन्ड बनते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक ही पाई बॉन्ड जो है वो बनता है। इसकी जो ज्योमेट्री या शेप है वो लीनियर है, इसकी ज्योमेट्री या शेप जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर है या ट्राइएंगुलर है। इसकी ज्योमेट्री या शेप जो है वो टेट्राहेड्रल है। सम अप करूं तो ये है कि जो भी कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिट होंगे वो क्या करेंगे, बॉन्डिंग में जाने से पहले एक दरमियानी स्टेज हाइब्रिडाइजेशन की स्टेज से जो है वो गुजरेंगे। उस स्टेज में जो भी ऑर्बिट बनते हैं उनकी सेम एनर्जी होती है, सेम उनकी शेप जो है वो होती है, सेम उनके जो है वो नेम होते हैं। वो फिर जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी बेस पे जो है वो डिफरेंट कंपाउंड जो हैं वो बनते हैं, उनकी डिफरेंट जो है वो ज्योमेट्री होती है। जैसे इसकी टेट्राहेड्रल है, इसकी ट्रायंगुलर प्लेनर है, इसकी लीनियर जो है वो ज्योमेट्री है। और कार्बन पहले डाईवैलेंट होता है, यानी उसके आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, वो दो जो है वो बॉन्ड बना सकता है। जबकि हमने देखा है कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट है, तो उसका जो एक एस का इलेक्ट्रॉन होता है वो शिफ्ट हो जाता है उसके पी जी में, जिसकी वजह से जो है वो हमें टेट्रावैलेंसी जो है वो शो करता है। अब ये जो हैं आपस में मिक्सअप होंगे और नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिट्स जो हैं वो हमारे पास बनाएंगे। अब आप लोगों की जो होम असाइनमेंट पिछले कल के लेक्चर में मैंने आपको दी थी, वही आपकी होम असाइनमेंट है। उन मॉलिक्यूल्स की आपने जो है वो हाइब्रिडाइजेशन बतानी है और ज्योमेट्री जो है वो बतानी क्या है।